तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से जो प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स है उनको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो एशियाटिक लायन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीशी एंड इट्स हाईएस्ट पॉपुलेशन इज़ इन गुजरात। वाइल्ड में जो पॉपुलेशन है एशियाटिक लायन का वो बस गुजरात में ही है, तो ये आपको याद रखना है। साइड बाय साइड आप पढ़ते भी रहिए। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट एनिमल है वो है चित्ता, उसका पॉपुलेशन 80 है। सो चित्ताज हैड गॉट एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। 1952 में चित्ता एक्सटिंक्ट हो गए थे, बट अभी उसको नाम्बिबिया से लेके आके उसको रीइंट्रोड्यूस किया है कूनो पालपुर सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है, और हमने कुछ चित्ता साउथ अफ्रीका से भी मंगाए हैं। तो चित्ता अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेपर्ड के बहुत सारे हमले न्यूज़ में आ रहे हैं, तो लेपर्ड अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ वल्नरेबल स्पीशी एंड मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स। फिर रेड पांडा ये जाइंट पांडा से अलग है। जो जाइंट पांडा है वो बस चाइना में मिलता है। ये जो रेड पांडा है वो सिक्किम में इसका हाईएस्ट पॉपुलेशन है और ये नॉर्थ ईस्ट में मिलता है। ये बाम्बू, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स खाता है एंड इट इज़ जेनेटिकली क्लोजर टू रकून्स दैन बेयर्स। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। जायंट पांडा, चाइना की जो पांडा डिप्लोमेसी है वो काफ़ी फेमस है और उसमें वो ये पांडा गिफ्ट करते हैं। ये जो पांडा है वो बाम्बू खाता है एंड इट इज़ अ वल्नरेबल स्पीशी। यू नीड टू रिमेंबर कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। जाइंट पांडा जो अपनी क्यूटनेस के लिए बहुत फेमस है, वो वल्नरेबल स्पीशी है। इंडियन राइनो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वो असम में है, काजीरंगा में, और इसका जो स्टेटस है IUCN वो वल्नरेबल है। इसको आप पढ़ लीजिए। और जावन राइनो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जावन राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनका जो पॉपुलेशन है बस 80 से 90 बचे हैं अभी, और ये इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। अगेन सिंगल हॉर्न, इंडियन एंड जावन राइनोज आर सिंगल हॉर्न। जो अफ्रीकन राइनो है उसमें 2 हॉर्न होते हैं और वो 2 कैटेगरी के होते हैं, ब्लैक राइनो और वाइट राइनो। जो ब्लैक राइनो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो वाइट राइनो है वो नियर थ्रेटेंड है। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। इंडियन एलिफेंट्स का जो पॉपुलेशन है वो 27,000 के करीब है और जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो कर्नाटका में है। और आपको ये याद रखना है कि ओनली मेल्स हैव टस्क, फीमेल के पास टस्क नहीं है, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट में बोथ मेल एंड फीमेल हैव टस्क। और ये जो अफ्रीकन एलिफेंट है वो वल्नरेबल है और इंडियन एलिफेंट है वो इंडेंजर्ड है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। इंडियन वाइल्ड एस, इनका जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो गुजरात में है, ना कि थार डेजर्ट में। यू नीड टू रिमेंबर इंडियन वाइल्ड एस विच इज़ नियर थ्रेटेंड स्पीशी। घड़ियाल जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 900 से 1000 के बीच में। मध्य प्रदेश के चंबल नदी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है घड़ियाल का एंड इट इज़ एन इंडिकेटर स्पीशी। मतलब घड़ियाल अगर हो तो पोल्यूशन रिलेटिवली नहीं है या फिर कम है, इट इज़ एन इंडिकेटर स्पीशी, उसका मतलब ये होता है। डॉल्फिन जो है वो गंगा, इंदस और इरावदी, ये 3 रिवर में मिलती है। जो गंगा डॉल्फिन है वो एंडेंजर्ड है, जो इंडस वाली है वो भी एंडेंजर्ड है, जो इरावदी डॉल्फिन है वो वल्नरेबल है। इरावदी डॉल्फिन नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के बॉर्डर पे जो नदियाँ है उनमें पाई जाती है। जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डॉल्फिन का है वो है उत्तर प्रदेश में, तो आपको ये पता होना चाहिए। दीज डॉल्फिन्स आर नियरली ब्लाइंड, मतलब वो ब्लाइंड होती है, और इकोलेशन मतलब जो सोनिक साउंड से वो अपना जो नेविगेशन है वो सोनिक साउंड से करती है। इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो जो की टिप्स है जो आपको इस वीडियो से लेके जानी है वो है कि एलिफेंट्स में मेल एशियन एलिफेंट्स के पास ही टस्क होते हैं, फीमेल एशियन एलिफेंट के पास टस्क नहीं होते। अफ्रीका में दोनों एलिफेंट के पास टस्क होते हैं। लायंस, जो एशियाटिक लायंस है उनके जो बाल होते हैं चेहरे के वो रिलेटिवली लेस है, कम है, लेस डेंस है। जबकि चीता और लेपर्ड में आपको याद रखना है कि चीता के पास स्पीड है और लेपर्ड्स के जो क्लॉज है वो अंदर नहीं जाते, वो हमेशा बाहर ही रहते जो उसके क्लॉज है। राइनोज जो सिंगल हॉर्न वाले राइनो कौन से हैं? इंडियन और जावन राइनो सिंगल हॉर्न वाले हैं, जबकि अफ्रीकन डबल हॉर्न वाले हैं। डॉल्फिन्स आर नोन रिवर्स एंड स्पीशीज़। एंड घड़ियाल और क्रोकोडाइल के बारे में आपको, घड़ियाल के बारे में वो स्नाउट शेप, जो आगे जो स्नॉट जैसा शेप है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसको
आप रिवीजन में यूज़ करोगे और जो भी अभी यूपीएससी प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहा हो उसके साथ ये शेयर कर सकते हो आप। ऐसे में और भी वीडियोस बनाने वाला हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। इन केस आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास ऐसा कंटेंट आता रहे।